गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, टोरेंट फार्मा में मैंने एक ट्रेड लिया था 15,400 का, मुझे प्रॉफिट हुआ है। काफ़ी स्मूथ ट्रेड था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट हमारी जो स्टॉक में साइडवेज भी हो, बेरिश व्यू में, हम उसमें शॉर्टिंग का ही ट्रेड लेंगे एज पर आवर पैटर्न्स, एज पर मनी मैनेजमेंट एंड प्राइस एक्शन। तो इसी तरह से हम ट्रेड करते हैं। मेरे स्टूडेंट लोग ने भी अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट किया होगा, आई थिंक सो। एंड लेट्स सी, आगे आपको वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ट्रेडर। ट्रेडर, जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन में, मार्केट अभी भी चल रहा है। आई एम डन फॉर द डे। एंड आपको पता ही होगा कि आज मेरा टारगेट नहीं आया है जैसे कि हमेशा होते आया है। 2 रुपये से मेरा टारगेट मिस हो गया और मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस हिट हो गया। अदरवाइज 22,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट होता। पर ठीक है, हमें छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट से मतलब नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो सही चीज़ कर रहे हैं कि नहीं, जैसे हमने सीखा है और जिससे जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से। मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, मैं इंडिकेटर की कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। मेरा ट्रेडिंग सिस्टम बहुत ही सिंपल है। आईसीआईसी बैंक, ये सब मैंने आपको 401 के कुछ लेवल्स दिए हुए थे। आप, आई होप आपने उसको देखा होगा। एंड रिलायंस के 2209, वो लेवल्स चेंज नहीं होते हैं। जैसे कोटक बैंक का लेवल है 1369, वो चेंज नहीं होगा। तो आपको स्टैटिक लेवल को खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के लेवल्स दे रखे हैं, निफ्टी के लेवल्स दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स की भी मैं बात करता हूँ कि कहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस है टर्न अराउंड होने के। अगर वो लेवल को क्रॉस कर देता है देन एक उसमें अप मूव आएगा। जैसे 2705 का टोरेंट फार्मा का लेवल है, उसको डाउन क्रॉस किया था तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी। बट आपका व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में। तो आगे देखिए वो लाइव ट्रेडिंग वीडियो। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। आज की डेट है 19 अक्टूबर। एंड ये मॉर्निंग की कैंडल देख रहा हूँ मैं, 9:28 हो रहा है। निफ्टी ठीक ठाक दिख रहा है अभी। थोड़ा हो सकता है गैप फिलिंग का काम करके फिर ये वापस कंटिन्यू करे अपनी जर्नी। एंड कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये ऊपर जाएगा। इसको ऊपर जाना है, करेक्शन कर चुका है। लेट्स सी कब जाएगा, कैसे जाएगा। एंड मेरी वॉच लिस्ट आप लोग के साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखी है। अगर आप नए हो मेरे चैनल में देन आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने अपनी पूरी वॉच लिस्ट दे रखी है और मेरे व्यू के साथ। तो मेरी नज़र रहेगी यूपीएल, एसआरएफ, एसीसी, गोदरेज प्रॉपर्टी, वोल्टास, टोरेंट फार्मा, और भी 2-3 स्टॉक्स हैं जिन पे मैं नज़र बना के रखूँगा। एंड जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आई विल टेक अ ट्रेड एंड कीप यू अपडेटेड। स्टे ट्यून। ट्रेडर्स, एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है इस लो के नीचे। एंड इसका लो है 269720 का। हम इसको शॉर्ट कर देंगे 2697 से। अगर इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से ये नीचे जाएगा। जो स्टॉप लॉस मैं सोच रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, सोच रहा हूँ ये वाला एरिया का, इस एरिया का स्टॉप लॉस सोच रहा हूँ। एंड 1:2 के टारगेट हम लेंगे जितना भी हमारा रिस्क होगा। एंड जो रिस्क आ रहा है मेरा वो समवेयर अराउंड 2713 के आसपास का आ रहा है। ये मेरे साइडवेज लिस्ट में है तो मैं इसको सेलिंग और बाइंग दोनों का काम करूंगा। समवेयर अराउंड 16 रुपये का मेरा रिस्क आ रहा है। एंड वी कैन इजली डू 700 क्वांटिटी इन दिस। 700 क्वांटिटी हम इस पर शॉर्ट जाएंगे इस वाले स्विंग लो के टूटने पे। 2705 मेरा एक गैन का लेवल है। वहाँ पे आने के बाद इसने इसको एज अ सपोर्ट नहीं लिया और इसको ब्रेक कर दिया, और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। तो 2697 से आई विल गो शॉर्ट एंड दिस इज गोना बी माई स्टॉप लॉस। 1:2 के टारगेट के लिए हम जाएंगे। सो एक बार एंट्री ट्रिगर होती है और कीप यू अपडेटेड। ट्रेडर, हमारा टोरेंट फार्मा का ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमारे शॉर्टिंग प्राइस के नीचे आ गया है। एंड 2705 का जो ये लेवल है ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2700 का एक राउंड नंबर है। उसके पास में हमारा गैन लेवल है और उसके नीचे इसने ब्रेक डाउन दिया था यहाँ पे, ये कैंडल ने। एंड बहुत क्लियरली बैक ब्रेक डाउन था। उसके बाद ये वहीं पे साइडवेज मूवमेंट किया। एंड जिस तरह से प्राइस एक्शन बनाना चाहिए वो उसी हिसाब से जा रहा है। कोई इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से ये रिट्रेस करेगा फिर नीचे जाएगा। वी विल वेट फॉर आवर टारगेट। स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट है। अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है ये जो रिट्रेस करेगा, इसके बाद अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये लो ब्रेक होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके समवेयर इधर ले आऊँगा। इसी तरह से मैं ट्रेडिंग करता हूँ। जो लोग काफ़ी मेरे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, तो शायद उनको एक नई चीज़ देखने को मिली है कि गैन के WD गैन, सबको पता है कि फर्स्ट एवर पर्सन हु रोट अ बुक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड अबाउट स्टॉक मार्केट।
एंड काफ़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिसेस रही है, बहुत ही सिंपल उनकी ट्रेडिंग है। इसीलिए मैं जब किसी भी स्टूडेंट से जुड़ता हूँ तो नॉट मोर देन अ वीक उनको टाइम लगता है प्रोसेस सीखने के लिए। फिर उनकी मेहनत होती है, प्रैक्टिस होती है, मेरी मेंटरशिप होती है। सो सब साइड पैरेलली चलता रहता है एंड काफ़ी मज़ा आता है। ट्रेडिंग हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है एंड इसलिए हम लोग को आराम से शांति के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। कोई किसी का ये नहीं लेना चाहिए कि ट्रेडिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, प्राइजेस ऐसे जा रही है। अ, हमारा बड़ा ही सिंपल है, हम प्राइस एक्शन को लेंगे, गैन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेंगे, अपना एक व्यू बनाएंगे। तो मेरा व्यू इसमें साइडवेज था। अब ये यहाँ से नीचे आके अगर इसको प्राइस रिजेक्शन मिलता है, ये ऊपर जाता, तो ये वाला एरिया मैं बाइंग के लिए देखता। पर ये वाला, ये जब ये नीचे आ रहा था मेरे को ठीक लगा शॉर्टिंग के लिए, अगर ये ऊपर जाता तो मैं इसको बाइंग के लिए भी देखता। अब ये इसने एक स्विंग लो, स्विंग हाई बना दिया है। अब ये अगर लो ब्रेक होगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड कर लूँगा एंड इसी तरह से हम अपने प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। 2665 का मेरा 1:2 का टारगेट है। या तो ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेगा या मुझे टारगेट देगा। सो लेट्स सी आगे क्या मोमेंटम होता है। कीप यू अपडेट। ट्रेडर टोरेंट फार्मा नीचे जाने के बाद वापस से ये ऊपर आया है और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक बार कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल होता है उसको ब्रेक करने के बाद ये एक रीटेस्ट करता है। तो ये हो सकता है अभी ये रीटेस्ट करने आएगा एंड यहाँ से ऊपर जाके फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। और मेरा काम है अभी मैं अपने स्टॉप लॉस को और कम कर दूँ। तो समवेयर अराउंड 2709 के पास मैं ले आऊँगा और इसको मैं कम कर दूँगा एंड इसी तरह से हमें काम करना चाहिए। रिवाइज स्टॉप लॉस हम डाल देंगे इसमें, जैसे कि मैंने ऑलरेडी सिस्टम में डाला हुआ है एंड अपने लॉस को हम मिनिमाइज कर देंगे। अब यहाँ से मार्केट मोमेंटम क्या होगा मुझे नहीं पता। तो जो रिस्क मेरी 16 रुपये की थी, अब वो रिस्क मेरी सिर्फ 12 रुपये की होगी। 4 रुपये हमने कम कर दिए एंड इसको रीटेस्ट बोलते हैं। जिन लोग को पता है कि कोई भी अगर इस तरह से कोई इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट पहले ऊपर जाती है प्राइस, फिर एक बार रीटेस्ट करती है और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है। एंड उसी के लिए ये इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल था। इसको ये इसने ब्रेक किया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ और ये अभी उसको रीटेस्ट कर रहा है और उसके बाद ये नीचे जाना चाहिए और ये लो तोड़ना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाऊं, 15 मिनट चार्ट पे हम चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे अगर आपको दिखेगा तो ये पूरा बायर जोन है। ये लास्ट टाइम यहीं से इसमें यू टर्न आया था और ये वापस से वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो बहुत अच्छे से ये 2665 को टच कर लेगा विद नो टाइम, जैसे कि हम बात कर रहे थे बजाज फाइनेंस में मेरे फ्राइडे वाले ट्रेड में। बट नो इश्यूज, हमने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली, गैन लेवल के अकॉर्डिंगली एंड विथ मनी मैनेजमेंट ये ट्रेड लिया है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस लेगा तो वी विल बुक अ लॉस एंड वी विल बी आउट ऑफ द ट्रेड, और प्रॉफिट देगा तो वी विल टेक 1:2। तो जो भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड गाइस, स्टे ट्यून। ट्रेडर टोरेंट फार्मा, जिस तरह से मैंने आप लोग को एक्सपेक्टेशन बताई थी मेरी कि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसका ये रीटेस्ट करने जाएगा। एक बार ये रीटेस्ट करने गया, अब ये अगर जैसे ही ये स्विंग लो को तोड़ेगा, इस लो को तोड़ेगा विच इज़ अराउंड 2687, मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे ट्रेल कर लूँगा या उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत तेज़ी से ये नीचे चले जाएगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करूँगा एंड दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। इतनी ही आसान मैंने अपनी ट्रेडिंग रखी हुई है। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं पैटर्न्स के ऊपर। कुछ सेटअप ऐसे भी होते हैं जिनको हमको ट्रेड नहीं करना होता है, तो मेरे स्टूडेंट लोग वो जानते हैं कि कौन से सेटअप को ट्रेड नहीं करना है और अपने इनिशियल व्यू के अगेंस्ट में हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं। जैसे इसमें मेरा व्यू साइडवेज है तो मैं इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का काम करूँगा। अगर इसमें मेरा व्यू बुलिश रहता तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करता। तो इसी तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। ऊपर के आई बटन पे आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें मेरे लाइव ट्रेडिंग वीडियोस हैं। ऑलमोस्ट मैं कल काउंट कर रहा था 38 से ऊपर ट्रेडिंग वीडियोस हो चुके हैं प्रॉफिटेबल वाले। लॉस मेकिंग के कुछ 7 से 8 वीडियो हैं जिसमें मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे। एंड जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको ये पता है कि मैं हमेशा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेता हूँ, इसलिए कभी बड़ा लॉस नहीं करता हूँ। तो बड़े लॉस हमको नहीं करना है, छोटे लॉस, छोटा प्रॉफिट और बड़ा प्रॉफिट, ये 3 चीज़ हम करेंगे। थर्ड, ये बड़ा लॉस वाला जो वर्ड है मेरे डिक्शनरी में नहीं आता है, मैं उसको कभी करने वाला भी नहीं हूँ। मेरे कुछ ट्रेडिंग रूल्स हैं, वो भी, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, द 7 ट्रेडिंग रूल्स विच आई फॉलो डेलिबरेटली डेली। एंड बहुत से लोग
बोलते हैं कि गैन लेवल्स के ऊपर काम कैसे करें, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं स्टैटिक गैन यूज़ करता हूँ, जिसका निकालने का कोई फार्मूला नहीं है, वो एज इट इज़ ही है गैन की बुक में। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको 60-70% सक्सेस रेट दे रहा है विथ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, कभी उसको मॉडिफाइड, उसको सिर्फ अपने हिसाब से मॉडिफाइड करते रहिए जो आपके नेचर को सूट करता है। जैसे मुझसे पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं होती है, और मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गैन के लेवल्स को यूज़ करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में, बट आई एम नॉट अ पर्सन हु कैन डू पोजिशनल ट्रेडिंग। तो मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाता हूँ, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग, लाइक आई हैव अ फैमिली बिजनेस टू टेक केयर, एंड देन यू हैव टू डू ट्रेडिंग, देन यू हैव अदर थिंग्स इन योर लाइफ टू डू, एंड तो चीज़ें नहीं हो पाती है मुझसे, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ। तो अगर आपसे इंट्राडे नहीं हो रहा है तो आप इंट्राडे मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए किसी और को देख के कि मुझे इंट्राडे करना है। मैं अभी अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेता हूँ, 2700 पे डाल देता हूँ, और अब मेरी रिस्क और कम हो गई है। ये मेरे को स्टॉप लॉस रिवाइज करने के लिए देगा भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। टारगेट दे देगा ट्रेडर, ये ब्रेक कर चुका है जो लेवल की मैं बात कर रहा था, जो बायर्स जोन है, क्योंकि हर एक लेवल चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, वो ब्रेक होते हैं। एवरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। 2705 का गैन का लेवल है, वो ब्रेक हुआ। उसके बाद ये एक बायर्स जोन है, अगर मैं 15 मिनट चार्ट में जो आपको दिखा रहा था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये बायर्स जोन था, यहाँ से बायर्स ने उठाया था इसको, ये इसका ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो वेट करेंगे आराम से हम टारगेट का, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है मुझे। सो लेट्स सी किस तरह से इसमें मोमेंटम बिल्ड होता है। आई विल कीप यू अपडेटेड। ट्रेडर टोरेंट फार्मा का ट्रेड ठीक ठाक जा रहा है, इसने अभी एक स्विंग हाई मारा है 81 का, और मैं अपने प्रॉफिट को और लॉक करूँगा, 2682 पे ले आऊँगा, और ये नीचे जाएगा तो ठीक है, ये यहाँ से रिवर्स होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपने टारगेट को, हम प्रॉफिट को हम लॉक करते रहेंगे। जो इसने प्राइस एक्शन बनाया है वो ठीक ठाक बनाया है, ऊपर गया है, अब ये इसको नीचे जाना चाहिए, इस लो को ब्रेक करना चाहिए, तो हमारा टारगेट बहुत आसानी से दे देगा। और अगर ये नहीं तोड़ा, इसको, इस लो को नहीं तोड़ा, तो ये हो सकता है फिर से कॉम्प्लेक्स करेक्शन बन करे, इसी तरह से घूमे, तो वो थोड़ा एक कंसोलिडेशन का पीरियड होता है और काफ़ी लंबा भी चल सकता है। एंड उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है हम लोगों को कि हमें थोड़ा पेशेंटली उसको वेट करना पड़ता है, और हो सकता है वहाँ से कोई बायर आ जाए और उसको उठा दे स्टॉक के प्राइस को, सो वी डोंट नो। तो हमें जो करना चाहिए वो इस तरह से करना चाहिए। अब इसका जो लो है वो है 73, अभी जो लो लगा है वो भी सेम है 73। फिर से ये ग्रीन कैंडल जैसा दिख रहा है, बट देखते हैं आगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल पूरी होने का वेट करना चाहिए। एंड आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि कभी भी ट्रेंड लाइन यूज़ कीजिए गैन लेवल पे, प्लस आपका इनिशियल व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक में एक इनिशियल व्यू बनाना है हमको, स्टॉक में कोई भी इनिशियल व्यू बनाना है बाइंग का या फिर सेलिंग का, ये जरूरी होता है हमारे स्टॉक्स के ऊपर। तो कभी भी कोई रैंडम ट्रेड मत लेना कि हम, मेरा व्यू इसमें, मेरा व्यू कुछ नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा मार्केट में, तो इस तरह से कभी नहीं करना। एंड फिर से ये नीचे आते हुए, एंड इसको मैं ट्रेड और कर दूंगा, 2676 का कर देता हूँ। 2676 का मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस है, मैं सिस्टम में भी कर दूंगा। एंड ये या तो हमें टारगेट देगा, जब ये अपने टारगेट के पास पहुंच जाए तो अपने स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेल करना चाहिए। 68 का लो है अभी, एंड 65 पे है। कई बार ऐसा हुआ है 2-3 रुपए से मेरे टारगेट मिस होके ये रिवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेता है, बट फ्राइडे का सेशन वाज गुड, एंड ये दे देगा ट्रेडर टारगेट जिस तरह से लग रहा है। और अगर नहीं भी देगा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 76 का है, और ये हिट करेगा तो ऑलमोस्ट फिर भी हमको अच्छा खासा 21 रुपीज़ मिल जाएगा इसमें, विच इज़ मोर देन इनफ। आई डू नॉट नो, देखिए फिर से ये मस्ती कर दिया, 6625 का लो है इसका। यह जो भी मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हैं दे नो कि इस तरह से मेरे साथ कई बार हुआ है, कई बार, एक बार आज नहीं कल नहीं, कई बार हुआ है कि 2 रुपये 3 रुपये मेरे टारगेट से आता है उसके पास, और फिर वहीं से वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है या अपोजिट डायरेक्शन पकड़ लेता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जब भी टारगेट के पास आएगा मैं अपने स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा। जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था वो मैंने अब यहाँ पे रख दिया। अब और प्रॉफिट हमने इसमें लॉक करना शुरू किया, अगर ये टारगेट देता है तो ठीक है, अदरवाइज रिवाइज स्टॉप लॉस ले लेगा तो भी इट्स फाइन। सो लेट्स सी क्या होता है आगे।
ट्रेडर्स, टोरेंट फार्मा के ट्रेड में हम बने हुए हैं अभी तक। ये जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन करे। ये नीचे गया, ऊपर गया, अब इसको नीचे आना चाहिए तो हमारा टारगेट भी आ जाएगा, नहीं तो ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेगा, जो कि बच गया था 1 रुपये से। 74.95 का इसने हाई मारा है और ये आना चाहिए, नहीं तो हमें यहाँ पे भी अगर हम बुक करेंगे तो समवेयर अराउंड 14,000 के आसपास हमें। मेरे स्टूडेंट लोग ने भी आज ये टोरेंट फार्मा उनके भी वॉच लिस्ट में था, उनको पता है साइडवेज वाले ट्रेड स्टॉक्स को हम कैसे ट्रेड करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जितने भी गैन के ये लेवल्स हैं, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो जो मोमेंटम होती है, जैसे कि स्टॉक में एक मोमेंटम आई, इसके पीछे गैन के लेवल का कोई यूज़ नहीं है। गैन के लेवल को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, और फिर हम प्राइस एक्शन देखते हैं और पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये कंटिन्यू फॉल कर रहा था, यहाँ से एक चैनल में फॉल कर रहा था इस तरह से यहाँ पे, और जैसे ही ये गैन लेवल के पास आया, इसने एक रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की। यहाँ पे अगर आप जाने की कोशिश की, और वहीं से सेलिंग प्रेशर आया। तो मेरे लिए जो भी लोज बनते हैं गैन लेवल के ऊपर और नीचे, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक चैनल में जा रहा था, एंड उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का मैं बहुत यूज़ करता हूँ। एंड अगर आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसके बाद जो ट्रेंड लाइन बन रही थी वो समवेयर अराउंड ऐसे बन रही थी, जो ये रिट्रेसमेंट आया था, और उसके बाद वहीं से ये फिर से फॉल किया है। तो अब जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो बनेगी इस तरह से, जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक फ़िलहाल। एंड देखते हैं आगे किस तरह से ये मोमेंटम करता है। अब ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं, तो अब ये यहाँ तक आने की इसके चांसेस हैं। अब हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस लेके फिर ये नीचे आए, अभी आ जाए। सो आई डू नॉट नो किस तरह से ये करेगा काम, बट ठीक है। बाकी स्टॉक्स में मोमेंटम ठीक ठाक दिख रही थी मुझे, और कंपैरेटिवली टोरेंट फार्मा ठीक दिखा मुझे, तो मैंने इस पर ट्रेड ले लिया विथ मनी मैनेजमेंट। एंड ये लो तोड़ना, वेट करेंगे हम अपने टारगेट का। अब ये वाला जो हाई है, इसके ऊपर रख देते हैं हम 1 रुपये। सो 1 रुपये और 700 रुपये और कमा लेंगे। 75 का हम रिवाइज स्टॉप लॉस रख लेते हैं, जो कि ये वाला स्विंग हाई है इसका, उसके ऊपर। क्योंकि ये नीचे नहीं आ रहा है, और चांस इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि ये हो सकता है ऊपर भी चले जाए या फिर कंसोलिडेट करने लग जाए। आई डू नॉट नो, क्योंकि ये स्टॉक मोमेंटम मेरे आपके या हम जैसे रिटेलर्स के बाय या सेल करने से नहीं होता है, जो एफ आईज़ हैं, डी आईज़ हैं, उनके ऊपर है। एंड देखते हैं किस तरह से ये मोमेंटम करेगा। अभी 74.95 का हाई मारा था, यहीं से आया नीचे। अगर ये यहाँ से टारगेट देता है तो ठीक है, नहीं तो 75 में समवेयर अराउंड 22 रुपीज़ हमको मिलेगा, 15,000 के आसपास, विच इज़ मोर देन इनफ पर डे। एंड मूवी देखी स्कैम 1992, अमेजिंग मूवी, आप लोग को भी देखनी चाहिए। स्टॉक मार्केट के बारे में है वो, एंड हर्षद मेहता केस, अमेजिंग मूवी, अमेजिंग कैरेक्टर प्ले। उससे पहले मैंने गफला मूवी भी देखी थी, विच वाज गुड, ओके। बट ये वीकेंड में मैंने स्कैम वाली मूवी स्कैम 92 पूरी कंप्लीट की, अमेजिंग, आप लोग को देखनी चाहिए, यू शुड वॉच इट। एंड पता चलेगा कि बड़ा गेम क्या होता है। हम तो बहुत छोटे से रिटेल ट्रेडर्स हैं, तो हमें छोटे प्रॉफिट में ही खुश हो के निकल जाना चाहिए, और हमें कभी बड़े के लिए वो नहीं होना चाहिए कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। ये मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस ले लिया है ट्रेडर इसने, एंड रिवाइज स्टॉप लॉस ले लिया है इसने। वी आर आउट ऑफ द ट्रेड, डन फॉर द डे। 15,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। मनी मैंने अपने व्यू के अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया, ट्रेंड लाइन को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, गैन लेवल को देखते हुए, और 1 मिनट टाइम फ्रेम में बहुत स्मूथली मुझे ये ट्रेड मिला। एक बार ये रीटेस्ट करने आएगा, जहाँ पे सब लोग जो भी शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं उनका वो डर जाएंगे और यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, और वहीं से वो फॉल करता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक बार ये रीटेस्ट करने आएगा, देन यू विल वेट। अब ये मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस लेके हो सकता है 50 पॉइंट यहाँ से नीचे चले जाए, आई डू नॉट नो। तो ठीक है, विच इज़ फाइन। एंड अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, देन डू लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे के सारे स्टॉक्स मैंने दे रखे थे आप लोग को। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी वहाँ पे मैं देता रहता हूँ। सो ज्ञान डिकोडर इज सेइंग बाय।